आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी जिसमें इवल डेड सीरीज़ का 5वां पार्ट आने वाला है। तो चलिए हम इसके स्टार्टिंग करते हैं, जिसको 2023 में ही रिलीज़ कराया गया था। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जैसी का बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद में उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जैसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जैसिका को किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जैसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जैसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जैसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं और नाइट में एलिस्टेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन मम्मी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है, तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस, और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है, जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है
कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस रोड पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं, और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है, और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, और उसका शरीर तप रहा था इसलिए वो उसे बाथटब में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है, और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डिडाइट हो चुकी थी और वो इतनी तेज चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है, और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं, और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है, और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेहरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है। तो एली उस पर हमला कर देती है, और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काट कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है, और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है, और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है, और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी, और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का क्लाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी, और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी, क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से लाश को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं, और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसको बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके
से वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है। और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और खून के साथ बेथ और केसी भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले उसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है। तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं और नाइट में एल स्ट्रीट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपनी डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। तो यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देखकर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है और
तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले। लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन नोमी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस। और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थी और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में एली बेस से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बैत और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था इसलिए वो उसे बाथ टब में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डेड हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बैत पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेहरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को। जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बैत जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बैत अपनी विंडो खोलकर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बैत उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बैती यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता
पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर ग्लास का क्लाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ोंबी वायरस बन चुकी थी और वो ब्रिजेट पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है। जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है, लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुंह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सब का हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से ग्लास को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसको बैट में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है, और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी, लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है, और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है, और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है, और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बुट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है, तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी, और कैसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है, और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी, और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। उन क्रीचर को जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है, और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद में उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है
जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिब के पास आती है, लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिब भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिब को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इनवाइट करते हैं और नाइट में एल स्ट्रीट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल के गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। तो यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और इनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी, और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन नोमी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस, और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है, जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेस से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था, इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डिडाइट हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है।
फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काट कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गालास का किलाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है। जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है, लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी, क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से ग्लास को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिश बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उस पर बैट में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है, और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है, और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है, और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के
कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है। तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी। और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है। और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर। और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है। और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद में उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट, और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं। और नाइट में एल स्ट्रीट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है, जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले। लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है, जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमन मम्मी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है, तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस। और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक
जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है, जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था, इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डेड हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती हैं और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेहरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है। तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोलकर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का किलाच खा रही थी, यानी कि कांच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी, क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से ग्लास को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने
उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के ज़रिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुंह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब कि क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से ज़रिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुंह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है, और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है, और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है, और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है, और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं, और उस बुट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है, तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है, और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी, और कैसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और उसका कचूमर बन जाता है। और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी, और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। नॉन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है, और उसके बाद गायब हो जाता है, और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद में उसे देखने जाती है, और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है, और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट, और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं। और नाइट में एलिस्टेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी, और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है। और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी।
थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था। यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया, और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और इनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन नोमी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस, और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी, पर यह डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है जहां पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। और उसका शरीर तप रहा था इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डिडाइड हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है। तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काट कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है।
तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजिट आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजिट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजिट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजिट वहाँ बैठकर गालास का किलाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है। पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजिट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजिट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजिट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजिट से लाश को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है, अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजिट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजिट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजिट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेंट को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुंह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजिट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और कैसी भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है, और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है, तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी, और कैसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है, और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है।
तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं और नाइट में एलिस्टेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है और सबसे छोटी बेटी कैसी जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन मम्मी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी, पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है
कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लग जाता है, और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं, और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है, और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, और उसका शरीर तप रहा था, इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है, और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डेडाइट हो चुकी थी, और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है, और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं, और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है, और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है, और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है। तो एली उस पर हमला कर देती है, और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है, और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है, और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है, और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है, और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी, और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का खिलाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी, और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सब का हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी, क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से लाश को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं, और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्र को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पीछे बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उस पर बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वह उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुंह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके
जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहाँ उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है। और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और खून के साथ बेथ और केसी भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है। तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। नॉन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है, लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं और नाइट में एलिस्टेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है, जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है।
और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन मोमी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस, और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी, पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में एली बेस से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बैत और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डिडाइट हो चुकी थी और वो इतनी तेज चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बैत पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीप को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को। जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बैत जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बैत अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बैत उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ोंबी वायरस की तरह फैल रहा था जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बैती यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो
पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का इलाज खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ोंबी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है। जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है, लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुंह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से लाश को चद्दर से लपेटकर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसमें प्रिंस बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्र को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से ज़रिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है, और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी, लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है, और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है, और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है, और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है, तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी, और कैसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है, और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है, और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है, लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी, और आगे सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है, और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है,
जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदरमान ने कैलिब के पास आती है, लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिब भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिब को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इनवाइट करते हैं और नाइट में एलिस्ट्रेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपनी ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देखकर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी, और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन मम्मी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस, और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी, पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है, जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था, इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डेड हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है।
फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती है और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काट कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का किलाच खा रही थी, यानी कि कांच खा रही थी और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सब का हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से ग्लास को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्र को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेल्ट में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बूट कटर वाले
इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चेसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है। तो वो डीमन चेनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चेनसो लग गई थी। और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चेनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है। और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ, कैसी और चेनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर। और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जेसिका भी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। नॉन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है और उसके बाद गायब हो जाता है, और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद में उसे देखने जाती है और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पॉजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है। लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट, और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं। और नाइट में एल स्ट्रीट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है और एक गर्दन पर लगाकर अपने ब्रिजेट को दिखा रही थी और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। तो यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था, यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया। और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देखकर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है, जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। और इनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है, जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले। लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है, यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है, जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोनोमी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है, तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है, जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं, जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस। और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं, साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को
पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है, जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है, जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है, जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में एली बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना, और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं, जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी, वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था, इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डिडाइट हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती हैं और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है, जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेहरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को, जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है। तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काटकर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है, जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजेट आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजेट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिजेट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसकी आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है, तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजेट वहाँ बैठकर गलास का किलाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है, पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है। जिसके बाद में ब्रिजेट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है, लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था, जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजेट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजेट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी, क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजेट से ग्लास को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है, जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है, अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं।
मंत्रों को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पीछे बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजेट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजेट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजेट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है, और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेथ को उठाकर बाहर फेंक देती है, जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है, और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है, तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है, और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है, बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है, जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है, और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी। लेकिन डियोन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजेस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है, और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजेट भी वापस बाहर आ गए थे, और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाकर छुप जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है, और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं, और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं, जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है, और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं, तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है, और खून के साथ बेथ और केसी भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहाँ से कार नहीं चल पाती है, और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं, और उस बूट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं, जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है, तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है, और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी, और केसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और उसका कचूमर बन जाता है, और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है, और उसे पता भी नहीं हो चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी, जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है। लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है, जिस उस डीमन का होता है, और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है। तो जैसे कभी इस तरीके से पजेस हुई थी, और आगे ये सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा एक अननोन क्रीचर को, जो कि जंगल में उड़ रहा था, जो कि एक नदी किनारे बैठी लड़की के पास में जाता है, और उसके बाद गायब हो जाता है, और वो लड़की भी काफ़ी डर जाती है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ड्रोन होता है, जिसे टेरेसा का कज़न का बॉयफ्रेंड कैलिप उड़ा रहा था। ये दोनों जंगल के बीच कैबिन में वीकेंड मनाने आए थे, लेकिन टेरेसा की कज़न जेसिका बीमार होने की वजह से कैबिन में ही थी, जिसके बाद वो उसे देखने जाती है, और वो वहीं बैठकर अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी जेसिका उठकर बैठ जाती है, और बिना ही कुछ देखे ही उस बुक की लाइंस को पढ़ने लग जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। ये देखकर टेरेसा भी डर जाती है, लेकिन टेरेसा फिर एकदम से बेड से नीचे गिर जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि जेसिका को किसी डीमन ने पजेस कर लिया है। अब जैसे ही टेरेसा उसके पास जाती है, जेसिका उसके बाल पकड़कर उसकी खोपड़ी को छील डालती है, जिसके बाद में टेरेसा मदर मानने कैलिप के पास आती है, लेकिन जेसिका भी यहाँ पर आ गई थी। वो उड़ते हुए ड्रोन को अपने चेहरे पर मार लेती है और नदी में जाकर मर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलिप भी नदी में कूद जाता है, लेकिन वो डीमन पानी के अंदर ही कैलिप को मार डालती है, और बाहर सिर्फ उसकी कटी हुई गर्दन वापस आती है, यानी कि कटा हुआ शरीर वापस आता है। जेसिका पानी से निकलकर हवा में उड़ने लग जाती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर। यहाँ पर कहानी एक दिन पीछे जाती है। हमें एली के अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत को दिखाया जाता है। एली एक सिंगल मदर होती हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम डैनी, जो कि डीजे बनना चाहता है, ब्रिजेट, और पड़ोस के 2 बच्चे इसे अपने घर फिल्म देखने के लिए इन्वाइट करते हैं, और नाइट में एलिस्ट्रेट और स्ट्रीट के सारे पार्ट देखने वाले थे, लेकिन ब्रिजेट उन्हें मना कर देती है। और सबसे छोटी बेटी कैसी, जो कि अपने डॉल की गर्दन को काटने में बिजी होती है, यानी कि अपने डॉल की गर्दनों से खेल रही होती है, और एक गर्दन पर लगाकर अपनी ब्रिजेट को दिखा रही थी, और मस्ती में उस डंडे को भी तोड़ देते हैं। तो
तो इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं होती है। घर चलाने के लिए एली टैटू बनाकर अपना घर चलाती है और उस बिल्डिंग में जिसे रहते हैं उसे भी कुछ हफ्तों में तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। और यहाँ पर एली की बहन बेथ भी आ गई थी यहाँ पर, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशान में होती है और वो यहाँ एली के पास हेल्प के लिए आई थी। और यहाँ अगर उसे पता चलता है कि एली को खुद ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एली उस टाइम बेथ को कॉल करती है, लेकिन बेथ ने उसे इग्नोर कर दिया था। यानी कि जब एली को ज़रूरत थी तब उसको ध्यान नहीं दिया और अब इसके पास आ गई है। एली की हाथ देख कर बेथ उसे अपनी बात नहीं बताती है जो कि उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। और इनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर एक भूकंप आने लग जाता है। एली तीनों बच्चों को नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए भेज देती है। वहाँ पर भूकंप के समय ही वो पार्किंग एरिया में होते हैं और तभी बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ जाता है। और तो भूकंप रुकने के बाद में डैनी देखता है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया है जो कि किसी सीक्रेट कमरे की तरफ जा रहा था। डैनी ये सोचकर उस कमरे के अंदर चला जाता है कि वहाँ उसे खजाना मिल सकता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर ले, लेकिन अंदर उसे 3 सीडी रिकॉर्ड और एक किताब मिलती है यानी कि बुक ऑफ द डेड उस पर लिखा होता है। और हर पार्ट की तरह इस फिल्म में भी एक बुक अलग होती है। और फिर हमें गैब्रियल और फोंडा को दिखाया जाता है जो कि भूकंप की वजह से उसकी बिल्ली एसी वेंट में चली गई थी। और तभी लिफ्ट का डोर खुलता है और एली अपने तीनों बच्चों को लेकर चैन की सांस लेने लग जाती है। डैनी नेक्रोमोन मम्मी को अपने साथ घर के अंदर लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस किताब को अच्छी कीमत के साथ में बेच सकता है। डैनी किताब को खोलने की कोशिश करता है तो तभी वहाँ पर उसके लगे दांतों से उसकी उंगली भी कट जाती है और उसका खून हल्का सा किताब पे गिर जाता है जिससे ये किताब एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें कई सारे डिस्टर्बिंग पिक्चर बने हुए होते हैं जिससे डर के वो किताब बंद कर देते हैं वापस। और डैनी से कहते हैं कि कल सुबह होते ही वो इस किताब को वापस से वहीं पर रख दे। जिसके बाद डैनी उन रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाता है। इनमें एक जो कि प्रीस्ट होते हैं साधु, उनकी आवाज़ वो रिकॉर्ड होती है। वो बताता है कि उसके साथियों को एक किताब दूसरे देश में मिली थी और इसके बुक ऑफ डेड में 3 किताबें थीं और ये उनमें से ही एक है, जबकि अब हम 3 से ज़्यादा बुक देख चुके हैं। प्रीस्ट आगे कहता है कि वो जल्द ही उस बुक में लिखी बातों को ट्रांसलेट करने वाला है। अब अगली सीढ़ी में फादर किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ने लग जाता है और शैतानी किताब की आत्माएं जागने लग जाती हैं, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती है। अब किताब एक्टिवेट हो चुकी थी और एक डीमन जाग जाता है और सीधा एली पर अटैक कर देता है जो कि उसी समय लिफ्ट से नीचे आ रही थी। पर ये डीमन उसे पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है जहाँ पर लिफ्ट ख़राब भी हो जाती है। इसके बाद में आसपास की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं और उसे पकड़ने लग जाते हैं। अब डीमन एली को ऊपर एली के अंदर जाकर उसे अपना एक रूप बना लेता है जिसके साथ में बिल्डिंग की राइड भी चली जाती है। एली के वापस आकर किसी से बात नहीं कर रही थी और सीधा किचन में जाकर अंडों को फोड़ने लग जाती है। बहुत बुरी तरीके से वो इस तरीके करती है। बाकी लोग देखते हैं कि एली के साथ बहुत बुरी गड़बड़ हो गई है और वो वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में एली बेथ से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना और वहीं पर बेहोश होकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। बेथ और डैनी उसे वहाँ से ले जाने लग जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी सारी की सारी। ये लोग अब इस फ्लोर पर फंस चुके थे। अब ये लोग अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं और इन्हें लग रहा था कि एली मर चुकी है क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी और उसकी आंखें भी खुली पड़ी थी। गैब्रियल उसके साथ आत्मा शांति के लिए प्रे करने लग जाता है और उसकी आंखें जैसे ही बंद करता है तो उसकी आंखें वापस से खुलने लग जाती हैं। जिसके बाद में ये सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको इग्नोर करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हथौड़े से उस डोर का लोग भी तोड़ने लग जाते हैं और एली यहाँ पर जो सबके हिसाब से मर चुकी थी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और उसका शरीर तप रहा था इसलिए वो उसे बाथ में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे वो बहुत बुरी तरह से तड़पने लग जाती है और एकदम से उसके अंदर डीमन एक्टिवेट हो जाता है। अब वो दोबारा से डेड हो चुकी थी और वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग जाती है कि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे आकर उन सब के पीछे पड़ जाती हैं और सब डर के बाहर भागने लग जाते हैं और एली सीधा बाहर आती बेथ पर हमला कर देती है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। जिसके बाद वो ब्रिजेट पर अटैक करती है। वो टैटू मशीन को पहले अपने अंदर घुसा लेती है और फिर ब्रिजेट के चेहरे पर वो बहुत बुरी तरीके से अपनी जीभ को जीटी के मुँह में घुसाने वाली थी, लेकिन डैनी एक चेरी मार के एली को दूर फेंक देता है अपनी मदर को। जिसके बाद सुन के गैब्रियल भी अंदर आ जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है और जिसके बाद में दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। एली गैब्रियल के मुंह पर काट कर उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर से उन दोनों बच्चों की तरफ थूक देती है जो उड़ती हुई सीधा दूसरे बच्चे के पास चली जाती है और गला घुटने से उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वो आग उसके गले में घुस चुकी थी। इन सब के बीच बेथ जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है और वो की होल से देखने लग जाती है एली उसके पड़ोसियों को कैसे बुरी तरीके से मार रही थी, उड़ा कर मार रही थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है।
तभी फोंडा एली को अपनी शॉटगन से शूट करता है, लेकिन दूसरी गोली चलने से पहले ही एली उसे अपनी सुपर पावर से मार देती है। अब सिर्फ घर के अंदर के लोग ही जिंदा बचे हुए थे। बेथ अपनी विंडो खोल कर नीचे जा रहे एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। डैनी ब्रिजिट आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि उनकी मदर का हाल उस किताब की वजह से हुआ है जिसकी वजह से उनके अंदर भूत घुस गया है। अब बेथ उन दोनों को रोकती है और वो उसे किताब दिखाते हैं। वहीं ब्रिजिट अपने रूम में चली जाती है और अब कैसी अकेली हो गई थी, जिसे वो डीमन लोरी सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है और गेट खुलवाने की कोशिश करता है। और इस डीमन का पोजेशन एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह फैल रहा था जिसकी वजह से ब्रिजिट भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसके आँख कान से काला खून निकलने लग जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर कैसी को लग रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई है तो उससे डोर खुलवा देती है। तभी डोर ओपन हल्की सी होती है और उसका गला पकड़ के दबाने लग जाती है, लेकिन बेथी यहाँ पर आकर कैसी को बचा लेती है और दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से फिर से लॉक कर देती है। लेकिन अब इन्हें किचन में से एक बहुत ही बुरी आवाज़ें आ रही थी। जाकर देखते हैं तो पता चलता है ब्रिजिट वहाँ बैठकर गलास का किलाच खा रही थी, यानी कि कंच खा रही थी, और वो एक ज़ॉम्बी वायरस बन चुकी थी और वो बेथ पे अटैक करती है और आलू छीलने से बेथ की टांग छील देती है। पर बेथ उसके मुंह पर डब्बा मारकर उसे दूर भगा देती है, जिसके बाद में ब्रिजिट की नज़र कैसी पर पड़ती है और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी कैसी ने अपने हाथ में वहीं टूटा हुआ डंडा पकड़ा हुआ था जिसका नुकीला हिस्सा वो सीधा ब्रिजिट के मुँह से आर पार कर देती है। गलती से ये होता है, लेकिन ब्रिजिट उस डंडे को निकालती है और फिर वहीं से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में कैसी डरते हुए बेथ से पूछती है कि उन सबका हाल यही होने वाला है, जिस पर बेथ बोलती है कि उनको कुछ नहीं होने देगी। जो सुन कैसी कहती है बेथ एक अच्छी माँ बनेगी क्योंकि उसे बच्चों से झूठ बोलना आता है। लोग ब्रिजिट से लाश को चद्दर से लपेट कर बांध देते हैं और फिर बेथ उस तीसरे रिकॉर्ड को प्लेयर में डालकर सुनने लग जाती है जिससे उसे कुछ सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन उसमें प्रिस्ट बताता है कि उनसे बहुत बुरी मिस्टेक हो चुकी है। अब ये सब चीज़ें बाद में ही बताते हैं। मंत्र को पढ़ने से उसके साथी शैतान बन गए जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसने उन्हें जलाने की कोशिश की, ज़मीन में दफनाने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो पिछले बाहर एली को एक आइडिया आता है कि इस इवेंट के जरिए घर के अंदर जा सकती है। वहीं चद्दर में लिपटी ब्रिजिट वापस से दोबारा हमला करने लग जाती है। डैनी उसके बेड में एक चाकू मार देता है, जो ब्रिजिट उसको चाकू निकाल कर फिर उसी के मुँह में मार देती है, तो उसकी वजह से उसे भी इन्फेक्ट हो जाता है। डैनी किसी तरह ब्रिजिट को आग लगाकर उसे खुद से दूर करता है। इधर बेथ को पता ही नहीं चलता है ये सब के क्या हुआ है और ये सब एली इस इवेंट से जरिए उसके कमरे में आ गई थी। एली बेंट को उठाकर बाहर फेंक देती है जहाँ कैसी सोफे के नीचे छुपी हुई होती है और डैनी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब एली बेथ को पकड़ कर कहती है कि वो उसकी आत्मा को खा जाएगी और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके जो ये प्रेग्नेंट है तो अपने भतीजे का मुँह देखने के लिए एली बेथ का पेट फाड़ने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी बेथ की तरफ एक कैंची सरका देती है, यानी कि फेंक देती है, जिसे बेथ सीधा एली के मुँह में घुसा देती है, जिसके वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। अब बेथ कैसी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है जहां उसे फोंडा की शॉटगन भी पड़ी हुई मिल जाती है और जैसे ही एली वापस से बाहर आती है बेथ शॉटगन से उसकी एक टांग उड़ा देती है जिससे उसकी एक टांग खत्म हो जाती है और उसका सर भी उड़ाने ही वाली थी, लेकिन डीमन यहाँ पर पड़ी बाकी लाशों को पजस करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए कोशिश करता है और वो सब जाकर उसके अटैक करने लग जाते हैं। डैनी ब्रिजिट भी वापस बाहर आ गए थे और ये सभी मिलकर बाहर आकर एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको मार देंगे। तो वो जान बचाने के लिए लिफ्ट में जल्दी से जाके छुप जाते हैं जिसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, लेकिन ये पूरी लिफ्ट पूरी तरह से खून से भरने लग जाती है और सारे डेडाइट्स एक दूसरे के शरीर में ही खाने लग जाते हैं और ये दोबारा से एक बड़ा सा डेडाइट बन जाते हैं जिसका फोटो आपको किताब में भी देखने के लिए मिलेगा। इधर लिफ्ट भी पूरी खून से भर जाती है और वो डीमन लिफ्ट के ऊपर से अंदर आ जाते हैं तो लिफ्ट इतना वजन सहन नहीं कर पाती है और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर जाती है और खून के साथ बेथ और कैसे भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये दोनों तुरंत निकल कर कार में बैठने के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार का टायर गड्ढे में फंसने की वजह से वहां से कार नहीं चल पाती है और इतने में डीमन भी यहाँ पर आ जाता है। ये लोग कुछ देर तक डीमन से छुपने की कोशिश करते हैं और उस बुट कटर वाले इसमें ट्रक में चले जाते हैं जहाँ डीमन चैसो उठाकर कैसी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ शॉटगन से उसका ध्यान बटा लेती है तो वो डीमन चैनसो फेंक कर बेथ पर ही मार डालता है, यानी कि बेथ बच जाती है और बेथ के हाथ चैनसो लग गई थी और कैसी भी सही टाइम पर वुड कटर मशीन को ऑन कर देती है, जिसके बाद में चैनसो डीमन के अंदर घुसाकर और उसे पीछे धकेलते हुए उस मशीन के अंदर डाल देती है, जिसके बाद में उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसका कचूमर बन जाता है और आखिरकार इन्हें इस टाइम इस डीमन से छुटकारा मिल जाता है। बेथ कैसी और चैनसो को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जेसिका को, जो कि इसी बिल्डिंग में एक दूसरी मंजिल पर रहती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कल रात भर क्या हुआ है यहाँ पर, और वो अपनी कज़न टेरेसा के साथ में वेकेशन मनाने जाने वाली थी जो कि आपको फर्स्ट सीन में मिलता है, लेकिन तभी वो पार्किंग में पड़ा ढेर सारा खून देख लेती है जिस उस डीमन का होता है और वो डीमन सीधा जेसिका को पजेस कर लेता है।
तो जैसे कभी इस तरीके से पजेस हुई थी और आगे सब क्या हुआ ये आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है।